हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थ्य। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज का हमारा विषय है हमारे दुख का कारण क्या है। हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे दुख का कारण हम खुद हैं। हमारा दिमाग है जो हमको हमेशा हर काम में जो भी हम करते हैं लॉजिक्स बताता रहता है या लॉजिक्स को ढूंढता रहता है। हम पूरी लाइफ अपने ब्रेन से सारी सिचुएशंस हैंडल करते रहते हैं, इज़न्ट इट? ये ब्रेन ऐसी नटखट और नॉटी चीज़ है कि आपने अगर इसको सही टाइम पर अगर आपने इस पे लगाम नहीं कसी तो उसी समय से ये आप पर हावी होना शुरू हो जाएगा। क्या समय चल रहा है फ्रेंड्स? कभी आपने ये सोचा है कि आज के समय में हमारा कोई भी काम अगर आसानी से निपट जाए तो भी हमारा ब्रेन हमको कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई बहुत ही जेंटलमैन आपको मिल जाए, बहुत ही ईमानदार इंसान मिल जाए, तो हमसे मिलता है, कोई भी इंसान अगर हमसे मिलता है तो हम उसकी सज्जनता को अप्रिशिएट करने के बजाय तुरंत हमारा दिमाग हमको उसकी जांच पड़ताल कराने को बोलता है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? आज के टाइम पे इतने जेंटलमैन कैसे कोई हो सकता है? इतना सज्जन कैसे हो सकता है? अगर किसी के बच्चे बहुत अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो भी हम तुरंत पता लगाने लगते हैं कि उसने कौन सा रत्न पहना हुआ है, वो क्या करता है इस चीज़ के लिए। या फिर किसी मोहल्ले टोले में किसी की मैरिड बेटी अगर आकर मायके में रुक जाए तो मोहल्ले की सारी लेडीज़ के दिमाग में देखो कैसे एक्टिव हो जाता है। ऐसे तो उनको इतना दिमाग नहीं रहता कुछ करने को, कहो कुछ क्रिएटिव तो बोलेंगी मेरा दिमाग नहीं काम करता, मुझे इतना नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होए तो देखिए सारी लेडीज़ के दिमाग कितने एक्टिव और अलर्ट हो जाते हैं, है ना। ये दिमाग जो है हमको हमेशा फालतू की बातों में इंगेज रखना चाहता है। जिस तरीके से ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है कि जिस तरीके से एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स का ध्यान भटकाने के लिए कि पेरेंट्स हमको पढ़ने के लिए ना कह दें, उसका ध्यान भटकाने के लिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहाने बनाता रहता है। इसी तरीके से कि एक ब्रेन है जो हमें फालतू की बातों में इंगेज इसीलिए रखता है कि हम खुद से उसको ऑर्डर ना करने लगें, तो उसको काम करना पड़ेगा। अभी वो हमें ऑर्डर कर रहा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सही तो बात यह है कि हमें उसको ऑर्डर करना है, वो हमारा ब्रेन हमको फॉलो करे, राइट। तो हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। एक शैतान बच्चे के पेरेंट्स, जो शैतान बच्चा है जो बहाने मारता है पढ़ाई को लेके, अपने असाइनमेंट्स को लेके, तो उसके लिए टीचर्स और पेरेंट्स को स्मार्ट बनना पड़ता है, तभी वो उसे कंट्रोल कर पाते हैं। इसी तरीके से हमारे ब्रेन को भी हमें कंट्रोल करने के लिए हमें खुद को स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम स्मार्ट नहीं बने तो वो हमें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। तभी हम दुखों से छुटकारा पा पाएंगे जब हम अपने ब्रेन को खुद में कंट्रोल कर लेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ब्रेन का यूज़ ही मत करो। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ब्रेन को आप यूज़ करिए अपने हिसाब से, ना कि ब्रेन आपको यूज़ करे खुद अपने हिसाब से। क्योंकि ये भी बहुत टैलेंटेड और बहुत जीनियस है, इसको केवल आपको पॉजिटिविटी देने की ज़रूरत है। ये हमारा ब्रेन जो है, जो हमें खुद ईश्वर से मिला है, यूनिवर्स ने हमको दिया है, तो ये सब कुछ करने में सक्षम है। बट क्या करें और कैसे करें, या आपको उसको बताना पड़ेगा, या आपको अपने ब्रेन को बताना पड़ेगा।
आप कौन हैं? अब आप कहेंगे कि मैं कौन हूँ, तो फ्रेंड्स मैं वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक पर आगे भी कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ। लेकिन अभी तो आप ये समझिए कि आप एक सोल हो, एक आत्मा हो। आपकी आत्मा जो कहे आपका दिमाग वही करे। ठीक, आपकी आत्मा जो कहे आपका दिमाग वो करे। फ्रेंड्स, आपने एक फ्रेज सुना होगा कि जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश विधि हाथ, है ना। इंसान जो है वो पूरी लाइफ अपने ब्रेन से अपनी सारी प्रॉब्लम्स का हल निकालना चाहता है, फिर भी उसके हाथ में कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है, फिर भी उसके हाथ में जन्म या मरण नहीं है, फिर भी उसके हाथ में यश या अपयश नहीं है। लेकिन है हमारी आत्मा हमको इन सब चीज़ों से दूर ले जाती है। क्या होता है कि हम जिंदगी भर जिस ब्रेन से को फॉलो करते आए, है ना, ब्रेन से काम करते आए, लेकिन फिर भी दिमाग से काम करते आए, फिर भी हमको लाभ की जगह हानि हो गया। कहीं प्रॉफिट होना था, इतना बड़ा लॉस हो गया। कहीं हम फेम की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमको वहाँ पर बहुत बड़ी अपमान का सामना करना पड़ा। दिमाग का यूज़ करने के बाद भी हमको ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। या हम कुछ कर रहे थे, कुछ प्लान कर रहे थे और अचानक पता चला कि अरे लाइफ का किसी की बर्थ या डेथ का भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे दिमाग के हाथ में नहीं है। तो जब इतना सब कुछ हमारे लाइफ के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ब्रेन के हाथ में नहीं है, तो फिर हम ब्रेन को, दिमाग को हर चीज़ पे ये फॉलो क्यों करते रहते हैं। लेकिन गाइस, कभी आप ध्यान से सोचिएगा कि हमारी आत्मा जो है हमको इन सब चीज़ों से दूर ले जाती है। मैं क्यों कह रही हूँ कि आत्मा को की सुने और आत्मा जो कहे वो ब्रेन को ऑर्डर करे, क्योंकि हमारी आत्मा, हमारी सोल हमेशा हमको शांति देना चाहती है, हमेशा हमको पीस देना चाहती है। हमारी आत्मा हमको वो सुख, वो खुशी, वो आनंद देना चाहती है। हमारी आत्मा हमको हमेशा अपमान से दूर रखना चाहती है। तो जब हमारी आत्मा हमारे लिए इतना सब कुछ पॉजिटिव वे में करने के लिए हमेशा तैयार बैठी है, तो बताइए, आप ही बताइए कि केवल दिमाग की सुनकर कर्म करते रहना जानबूझकर गड्ढे में गिरना नहीं है ना। यही पॉजिटिव एनर्जी जो हमारी सोल हमको दे रही है, ठीक हमको यही करना है कि हमको हमारे ब्रेन को यही पॉजिटिव एनर्जी देनी है। जब ब्रेन हमारी सकारात्मक ऊर्जा से या पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो जाएगा, तब देखिएगा कि आप कितने लाइट और हैप्पी फील करेंगे। आप खुद को कितना परम सुख में पाएंगे, आप खुद को हाई वाइब्रेशन में पाएंगे। और जो हाई वाइब्रेशन में रहने लगता है, उस इंसान को फियर या डर, ग्रीड या लालच, एंगर, कंप्लेंट्स, कर्ज या जेलसी, बाउंड्रीज, किसी भी तरीके का बंधन, कुछ भी फील नहीं होता है। जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी भी चीज़ को लेके मैनिक होना, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को लेके फोबिक होना, ये सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो लो एनर्जी के फैक्टर्स हैं, वो लो वाइब्रेशन के फैक्टर्स हैं। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान दे के सुनिएगा कि क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी इंसान को सोल डिसऑर्डर हुआ हो? नहीं ना।
मगर मेंटल डिसऑर्डर के बारे में ज़रूर सुना होगा, सुना भी होगा, और हो सकता है कि आपने खुद इसको फेस किया हो, या आपने अपनी फैमिली में, नेबर्स में, नेबरहुड में कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर को लेके कुछ फेस किया हो, कुछ एक्सपीरियंस होगा। मेंटल डिसऑर्डर मीन्स समथिंग abnormal signs or symptoms which is related to moods and minds, right? Anxiety, stress, mood swings, depression, या किसी भी चीज़ को लेके फोबिक या मैनिक होना, these all are very very related to our brain, our mind, our thinking, our thought process. समझ आया ना? I think you all are getting my point, what I am trying to say. फ्रेंड्स, एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से 5th क्लास के स्टूडेंट्स को आप 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री लगाने को दे दीजिए और आप कहिए मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा आप लगाओ, तो कितने दिन लगाएगा? क्या आप उससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो पास हो जाएगा? अगर 5th क्लास के बच्चे को या 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को अगर आपने 10th में कर दिया, वो लगा पाएगा? नहीं ना, वो फेल हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। उसे फोर्सफुली सिखाते रहो, धक्का मार मार के सिखाते रहो, वो फेल हो जाएगा। लास्ट टाइम कह देगा कि भैया मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसे ही किसी हाउस होल्ड वर्कर को अगर आप प्रेस्क्रिप्शन लिखने को कह दीजिए, किसी पेशेंट का प्रेस्क्रिप्शन लिखने को कह दीजिए, तो वो क्या लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा, वो फेल हो जाएगा। हम यही करते आ रहे हैं, तभी हमें हर मामले में दुख मिल रहा है। हम अपनी आत्मा का जो काम है वो हम अपने दिमाग को करवाते आ रहे हैं और ज़बरदस्ती करवाते आ रहे हैं, उसको प्रेशराइज करके करवाते आ रहे हैं। हम आत्मा की सुन ही नहीं रहे हैं, तभी तो वो फेल हो रहा है। दिमाग फेल हो रहा है, तभी तो लोग ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, तभी तो लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो गाइस, मेरा आपसे बस इतना कहना है कि अपनी आत्मा की सुने, अपने दिमाग को आत्मा के अकॉर्डिंग ऑर्डर करें और उसी के अकॉर्डिंग अपने कर्म करें और परम सुख में रहें, हाई वाइब्रेशन में रहें, लो वाइब्रेशन में ना रहें। क्योंकि हाई वाइब्रेशन में हैप्पीनेस है, हाई वाइब्रेशन में फियर नहीं है, हाई वाइब्रेशन में लालच नहीं है, कंप्लेंट्स नहीं है, बस सुख ही सुख है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और गाइस, आपको जो भी डाउट्स या आपको क्या लगा ये वीडियो देख के, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो से आपके किसी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सिस्टर, कज़िन, किसी को भी कोई पॉजिटिव बदलाव आ सकता है किसी की लाइफ में, तो ज़रूर इस चीज़ को शेयर करें, इससे उसका भी भला हो जाएगा और मुझे भी एक लाइक और करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ like, share and subscribe my channel and comments also. Thank you. Love you guys.